मेरे पति रोज मेरे लिए लस्सी लेकर आते, इसे पीने के थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती थी। उसके बाद क्या होता था मुझे कुछ नहीं पता। सुबह जब मैं सोकर उठती थी तो मेरा बॉडी पेन रहता था। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, लस्सी में ऐसा क्या रहता है, इसे पीने के बाद में बेहोश हो जाती हूँ। तो उन्होंने कहा, तेरा ये भ्रम है, लस्सी में ऐसा कुछ नहीं रहता है, लस्सी में बहुत अच्छी जगह से लाता हूँ। तो मैं अपने पति की बात सुनकर चुप रह गई। अगले दिन जब वह लस्सी लेकर आए तो मैंने लस्सी को पति से छुपाकर फेंक दी और ऐसे ही आंख बंद करके लेट गए। रात को 12 बजे मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ में कुछ तो है और वह घर से बाहर जा रहे हैं। लाइट ऑफ होने के कारण मैं सही से नहीं देख पा रही थी उनके हाथ में क्या है। उनके गेट से बाहर जाने के बाद चुपके से मैं भी बेड से उठी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मेरे पति एक घर के दरवाजे पर रखकर डोरबेल बजने लगे। मैं आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रही थी। तभी एक खूबसूरत सी औरत सूट पहने और हल्का मेकअप किए हुए दरवाजा खोली। मुझे ये देखकर जोर का झटका लगा, फिर भी मैं खुद को संभाल लिया। मेरे पति उसके घर के अंदर गए और तभी घर का दरवाजा बंद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या हो रहा है, घर के अंदर क्या चल रहा है, ये जानने के लिए उतावली हो रही थी। तभी मुझे दरवाजे पर एक छेद दिखाई दिया, इसमें मैं उसमें को देखने लगी और अंदर का दृश्य देखकर मैं अचंभित थी। मेरे पति वहां पर बैठकर खुद अपने हाथों से 4 छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रहे हैं और पास में वह औरत भी बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं और थोड़ी देर तक ये सब देखा, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं घर आ गई और रोने लगी। तभी मुझे मेरे पुराने दिन याद आने लगे। मेरे पति मुझे तो बहुत प्यार करते थे, मैंने लव मैरिज शादी की थी, तो फिर यह क्या है, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई जो उन्होंने ऐसा किया। और भी मैं तरह तरह की बातें सोचने लगी। कुछ देर बाद मेरे पति आ गए, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप आंख बंद करके लेटी रही। अगले दिन फिर वह बाजार से लस्सी लेकर आए तो मैं नहीं पी और फेंक दी और चुपचाप लेट गई। जैसे ही रात को 12 बजे फिर वह हाथ में कुछ लेकर घर से निकल गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। वह उसे औरत के घर जाकर डोरबेल बजाने लगी थी। वह औरत मुस्कुराते हुए दरवाजा खोली, फिर वह घर के अंदर चले गए। इस बार मैं सच्चाई जाने बिना घर नहीं जाऊंगी, ऐसा मैंने पहले ही सोच लिया था। फिर मैं दरवाजे के छेद से देखने लगी, आखिर क्या माजरा है। मेरे पति फिर से 4 बच्चों को खाना खिला रहे थे और पास में वह औरत बैठकर मेरे पति से बोल रही थी, आप तो मेरे लिए देवता समान हो, अगर आप नहीं होते तो मेरे पति के मरने के बाद मेरा और 4 छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल होता। ये कहकर जोर जोर से रोने लगी। तभी मेरे पति ने उसे चुप करते हुए कहा, आपका पति मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उसने अंतिम समय में मेरे से कहा था कि दोस्त मेरे बच्चों को देखना, और अभी आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है और ना ही पैसा है, तो मैं आपके लिए छोटा सा काम कर रहा हूँ, बस आपको खाना दे रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। ये सब सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने गेट खोला और चौंकते हुए बोले, तुम यहाँ। मैं अपने आप पर शर्मिंदा हो रही थी। उन्होंने मुझे बोला, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो मैं उनसे रोते हुए कहा, मैंने सब सुन लिया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं बोली, नहीं ऐसा नहीं है, आज से हम दोनों मिलकर उनकी और भी गरीबों की सहायता करेंगे। फिर मैं पति से बोलकर उसे औरत को एक अच्छी सी कंपनी में काम भी लगवा दिया। अब तो वह औरत एक अच्छी सी जिंदगी जी रही है अपने बच्चों के साथ। हाँ, और फिर मेरे पति से मैंने पूछा, ऐसा क्या रहता है उस लस्सी में तो उन्होंने बोला, तुझे नींद की समस्या है और डॉक्टर ने जो दवा तुम्हें दी है वह तुमको अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं लस्सी वाले से दवा डालकर लस्सी बनाने को कहता हूँ, जिससे तुम पी लो, तुम्हें पता भी ना चले और नींद भी आ जाए। तो मैं पति को प्यार से गले लगाते हुए कहा, आपके जैसा पति पाकर मैं धन्य हो गई।